You worked with Sidhu Moosewala? Have you met him? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. यार चलो ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है, it's extreme level fandom. Yeah. So I was reading recently a fact कि इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज़्यादा बार प्ले होने वाला है मूसा टेप. ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था. इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज द सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते. टू मी दैट वाज फैसिनेटिंग. कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना एक बार आपका गाना उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? आई थिंक हिज राइटिंग. आई वाज़न्ट अ फैन ऑफ हिज म्यूजिक पहले, बट उनका जो गाना आया 295, हाँ, मैं उससे फैन हो गया था. व्हाट ही रोट, द वे ही रोट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इट्स अ काइंड ऑफ हिप हॉप वाइब जो आपके थॉट्स हैं, आप वही लिख रहे हो. वो ऐसा लगता है कि आप ही की बात हो रही है लोगों के साथ. एंड इन द वे हिज पावरफुल वॉइस and his personality, everything just added up. Yeah. But so I used to wonder, and I still do, कि इतना strong fan following कैसे बनता है किसी का? I still I also wonder. मेरे को ना ये पहली बात है. So there's one of my friend जो सिद्धू मूसेवाला के बहुत close थे. मैंने पहले 2-3 गाने सुने, मेरे को वो सो हाई वॉज सुपर जो पहले शुरू में गाना है, मेरे को अच्छा लगा. देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. मेरे को थोड़ा मैं इन चीज़ों से मेरे को नहीं अच्छी लगती. ठीक है, ओके, यू डूइंग इट, आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, और आई एम नॉट लाइक मेरे को ये क्या है. नो, इट्स गुड इफ यू आर डूइंग इट. तो मेरे को शुरू में वो नहीं लगता. मैंने उनको बोला, मैं यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करता है भाई. तो मेरे को लगता है कि कितने साल, 2-3 साल, 1 साल, 2 साल सेम गाने तरीके. बट व्हेन ही डिड 295 देन ही शोड हिज वर्सेटैलिटी. उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे. देन आई गॉट टू नो ही इज व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार. He was अलग. He had something कुछ divine something, because the way he wrote his songs before this happened, उन्होंने अपने गानों में लिखी हुई हैं चीज़ें यार. Last Ride I was shocked. I was in Australia जब when this happened. तो उसके बाद तो मैं 1 महीना लगातार उस सारे गाने सुने. And then every word whatever he wrote वो reality हो गई है यार. That was insane. That's जो बहुत सारी fan theories जो चल रही थी and सब point to point. I was like, भाई ये कैसे होता है? 295 and I was like, एक गाने में उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट बोनट गड्डी दे बजे फायर, मतलब राइट बोनट की राइट साइड पे फायर बजा हुआ. वो पहले लिखा हुआ था और असली में राइट साइड पे फायर बजा हुआ. Insane. Okay. तो you feel कि struggle story दिखाना for an artist is important? कि अगर strong story तो पता होनी चाहिए, because what it inspires people also. मतलब जिन लोगों ने कुछ करना है उनको लगता है कि यार हमारे बीच में से ऐसे उठ के ये बंदा ऐसे बड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रगल स्टोरीज एवरीथिंग सुन के दे कनेक्ट. और किसी की नगर नहीं है तो फिर क्या, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे. देख लेना आप, भले कितनी भी अच्छे आर्टिस्ट हो. मतलब या तो उनका काम ऐसा हो जो काम के साथ कनेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा,